हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 21 जुलाई से संबंधित हम लेके आए हैं मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में। जैसे कि थंबनेल में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? ये आएगा तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन आज का, यूएई ने जापान स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया? इसका जो आंसर आएगा, होप मार्स मिशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका आंसर भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये रहा, एकेडमिक ईयर 2019-20 में किस यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाए जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के किस बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बोनस के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है, BWUF के अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया? ये आएगा 4 बार। अब बात करते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी डोम सिम्बले ICCI के गेंद पर लोअर के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गई? ये आएगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवार बजट में लगभग 80% की कटौती की है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2026 के ओलंपिक में 80% की कटौती की है। आज का अगला क्वेश्चन ये है, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रांड पिक जीतकर किसी भी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीत के शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? इसका जो आंसर आएगा 8वीं बार। अगला क्वेश्चन, जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लैनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सऊदी अरब अमीरात।
अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किस देश की सांसद ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसका आंसर आएगा रूसी सांसदों ने ये समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए एक मसौदा कानून प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोरस्टेप पहल शुरू किया? हेल्थ सर्विस ऑन योर डोरस्टेप पहल शुरू किया। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र, जैसे कि अब बात करते हैं महाराष्ट्र से संबंधित। हेल्थ सर्विस ऑन यूआर डोरस्टेप में अलग अलग टीम बनाई जाएंगी और यह टीम पूरे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेगी। जैसे कि अब बात करते हैं महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपाकर दत्ता। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19, विधानसभा की सीटें हैं 288। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्यामा श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बन गई? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फेडरल बैंक। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक लिमिटेड की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई। इसका मुख्यालय लुआ का है केरल में। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोज क्रिस्टिन ओसाउका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा गैबोन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में समृद्धि वन उद्घाटन किया गया? इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा उत्तराखंड। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य समृद्धि में पौधे लगाकर समृद्धि वन का उद्घाटन किया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून। इसका दूसरा नाम है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3, विधानसभा की सीटें हैं 71। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अमेरिका। आज का अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार विजेता बने? ये इन दोनों को दिया गया, मैरियाना कोएट को और मैरियाना वर्दी नोइनिस को। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया नेल्सन मंडेला 2020। अगला क्वेश्चन, आईओसी ने डकार में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक स्थगित कर दिया? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2026 तक। अब बात करते हैं आईओसी क्या है। डकार शहर सेनेगल देश की राजधानी है।
जो डकार शहर है, ये सेनेगल एक देश है, उसकी राजधानी है दोस्तों। आईओसी विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना हुई थी आईओसी की 23 जून 1994 में। इसका जो मुख्यालय है लुसाना, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं आईओसी के थॉमस वाच। जैसे कि कल दोस्तों आपसे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको देना था कमेंट बॉक्स में। ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ की खोज की। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो था 1607 में। इसका सबसे पहले जो राइट आंसर दिया गया था वो दिया गया था, ये है एलसी योगी। एलसी योगी के द्वारा ये आंसर दिया गया था। और हमने कल फैक्ट में और भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि चीन की राजधानी क्या थी, चीन की जो मुद्रा क्या थी, और चीन की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ये भी क्वेश्चन हमने कमेंट बॉक्स में पूछे थे। जैसे कि चीन की राजधानी तो है बीजिंग, और चीन की मुद्रा है रेनबी, और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शी जिनपिंग। इसके बाद में जो आंसर दिया गया था वो रोहित चौधरी के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद में जो आंसर दिया गया था ये पायल राठौड़ जी हैं, उनके द्वारा दिया गया था। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।